Good morning, dear children. I hope you all will be fine. Let's we study about soil erosion and conservation. Now open page number 52. Today our topic will be running water causes soil erosion. तेज पानी की जो धार होती है, जो वाटर करंट होता है, उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होते हैं. सॉइल इरोजन तो जानते हो ना, मिट्टी का कटाव, मृदा अपरदन. हैवी रेन्स काज फ्लड. बहुत ज्यादा जब बारिश होती है उसको हैवी रेन कहते हैं. इसकी वजह से क्या होता है, बाढ़ आ जाते हैं, पानी जगह जगह इकट्ठा हो जाता है. फ्लडेड रिवर्स एंड रनिंग वाटर रिमूव्स द टॉप सॉइल. और ये बाढ़ का जो पानी होता है, ये जो रनिंग वाटर होता है, तेज बहाव वाला जो पानी होता है, ये जब मिट्टी की सतह पर दौड़ता है तो मिट्टी का जो ऊपर वाला जोन होता है, हम जानते हैं कि उसमें ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है, वो टॉप सॉइल होता है और सबसे ज़्यादा फर्टाइल पार्ट होता है सॉइल का. तो ये क्या करते हैं, इस मिट्टी को कटा कर अपने साथ बहा ले जाते हैं. रनिंग वाटर वॉशेज द सॉइल ऑफ द हिल स्लोप. जो रनिंग वाटर है वो हिल स्लोप, जो पहाड़ियों की ढलानें होती हैं, वहां से मिट्टी को क्या करती हैं, काट कर अपने साथ वॉशेस कर लेती, अपने साथ लेती जाती हैं. दिस मेक्स द स्लोप अनफिट फॉर कल्टीवेशन. और इस वजह से जो स्लोप होता है वो खेती करने के लिए अनुपयुक्त हो जाता है, अनफर्टाइल हो जाता है. द चंबल वैली ऑफ मध्य प्रदेश इज वन सच एग्जाम्पल. जैसे मध्य प्रदेश की चंबल घाटियां जो होती हैं, इसका एग्जाम्पल है. A river coming down the hill carries a lot of mud with it. एक जो नदी का चलता हुआ जो पानी होता है, जो पहाड़ियों पर से होकर के आता है, वो केवल पानी ही नहीं लिए होता है, बल्कि अपने साथ बहुत सारा कीचड़ भी, बहुत सारा मिट्टी का पार्ट भी जो है बहा कर लाता है. अपॉन रीचिंग द प्लेन्स, जब तक वो प्लेन पर नहीं पहुंचता तब तक इसको काट कर मिट्टी के ऊपरी जोन को काट कर अपने साथ बहा कर लेता जाता है. द फ्लो ऑफ द रिवर स्लोज डाउन. और नदियों का जो बहाव है वो स्लोज डाउन होता है, धीमे होता जाता है. इट लीव्स पार्ट ऑफ द सॉइल ऑन इट्स वे. ये क्या करता है कि अपने रास्ते में जो मिट्टी के जो पार्ट्स हैं, जो मिट्टी के पार्ट को जो ये इरोजन करके अपने साथ काट कर बहाव करके ले आ रहा है, उसको रास्ते में ही छोड़ते जाते हैं. ओवर अ पीरियड टाइम soil accumulates and makes the river changes its course. धीरे धीरे जो मिट्टी कट करके बहती है, जब लंबे समय तक क्या होता है, ये एक जगह इकट्ठा हो जाती है एंड जो नदियों का जो कोर्स है, बहने प्रवाह है, उसके डायरेक्शन को चेंज कर देती है. You may have heard of the yellow river in China called Huangho. आपने चाइना के येलो रिवर के बारे में सुना होगा, जिसको हुआंगहो कहते हैं. It was known as sorrow of China. ये चाइना का सौरो कहा जाता है इस नदी को. Because क्यों कहा जाता है, क्योंकि it changed its course, क्योंकि अपनी डायरेक्शन को प्रायः चेंज कर देती है. This result in loss of lives एंड प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से बहुत सारा जीवन, बहुत सारी जो प्रॉपर्टी है डैमेज हो जाती है. इन बिहार रिवर कोसी विच चेंजेस इट्स कोर्स फ्रीक्वेंटली काज्ड ग्रेट हैवोक इन 2008. ऐसे ही बिहार में जो कोसी नदी है वो भी अपने दिशा को अचानक से चेंज कर लेती है, जिससे 2008 में बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हुए थे, लाखों लोग इससे प्रभावित हुए थे. विंड काजेस सॉइल इरोजन. पानी तो अपने साथ तेज करंट और तेज बहाव के साथ मिट्टी को बहा ले जाता है, लेकिन हवाएं भी कुछ कम नहीं होती हैं. जो बहता हुआ हवा होता है ना, जिसको विंड कहते हैं, फास्ट ब्लोइंग एयर, ये क्या करता है कि डेजर्ट में या सेमी डेजर्ट रीजन में अगर प्लांट नहीं आपने लगाए, प्लांट नहीं है, तो मिट्टी तो फ्री होती है, तो उसको हवा जब बहेगी तो वो उड़ने लगती है, उसके साथ बहने लगती है. ठीक है, तो इन डेजर्ट रेगिस्तान जगह में या सेमी जो डेजर्ट होते हैं, ऐसी जगहों में जो स्ट्रांग विंड ब्लो करती है, ये अपने साथ बहुत सारा टॉप सॉइल जो है उड़ा ले जाती है. दिस अफेक्ट द फार्मर्स. ये किसानों को भी प्रभावित करती है, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं जो ऊपरी वाले पार्ट होता है, जो टॉप सॉइल होता है, ये बहुत ही
फ्रूटफुल होता है, बहुत ही फर्टाइल होता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। बिकॉज मैन्योर टू इज ब्लोन्ड अवे, क्योंकि इसके साथ साथ खाद भी तो बह जाता है, ह्यूमस भी तो बह जाता है। क्वाइट ऑफन द रूट्स ऑफ द प्लांट्स लूज देयर सॉइल कवर एंड प्लांट्स डाई। इससे प्रायः क्या होते हैं कि प्लांट्स, द रूट्स ऑफ प्लांट्स लूज देयर सॉइल, वो अपने सॉइल के कवर को छोड़ देते हैं और प्लांट्स क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। ह्यूमन बींग्स आल्सो काज सॉइल इरोजन। ऐसा ही नहीं है कि केवल प्राकृतिक चीजें ही जो हैं सॉइल इरोजन के लिए उत्तरदायी हैं, हम भी कहीं ना कहीं इस सॉइल इरोजन के लिए जिम्मेदार हैं। रूट्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स होल्ड द सॉइल टुगेदर। पेड़ों की जो जड़ें होती हैं, पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं, वो मिट्टी को कस के जकड़े रहती हैं, पकड़े रहती हैं। एंड अगर हम इसी प्लांट को हम लोग क्या कर रहे हैं, डे बाय डे अपने घर को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम इन जंगल को साफ कर दे रहे हैं, कटवा देते हैं, है ना। तो कटाने से क्या होता है, जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो उनकी जड़ें भी तो मर जाएंगी, और जब जड़ें ही नहीं रहेंगी तो मिट्टी को बांधने का काम कौन करेगा, सॉइल बाइंडर का काम कौन करेगा। और जब मिट्टी फ्री हो जाएगी तो उसको आसानी से हवा और पानी अपने साथ उड़ा ले जा सकते हैं। तो फेलिंग ऑफ ट्रीज और डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। तो इस डिफॉरेस्टेशन के लिए या फेलिंग ऑफ ट्रीज के लिए हम ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि पेड़ों को काटने वाले ह्यूमन बींग्स ही बहुत ज्यादा हैं। व्हेन ट्रीज आर कट डाउन द सॉइल बिकम्स लूज। अगर ये पेड़ कट जाएंगे तो सॉइल क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, क्योंकि सॉइल बाइंडर ही खत्म हो जाएगा। एंड इट इजिली कैरीड अवे, और ये आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। प्लॉविंग ऑफ हिल स्लोप्स इज येट अनदर ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन प्लाविंग, हिल स्लोप को जोतना, ये भी ह्यूमन फैक्टर का एक है। दैट्स लीड्स टू सॉइल इरोजन, ये भी सॉइल इरोजन का एक कारण है। पहाड़ियों पर जब जुताई होती है तो क्या होता है, जो वहाँ की जो मिट्टी है फ्री हो जाती है, तो बारिश का पानी तो ढलान की तरफ ही जाता है ना, तो अपने साथ साथ इस फ्री सॉइल को भी बहा ले जाता है। ओवर ग्रेजिंग बाई कैटल आल्सो क्लास सॉइल इरोजन। बहुत ओवर ग्रेजिंग मतलब जानवर अगर मिट्टी के कहीं ज्यादा चर देंगे तो पेड़ पौधों को खा जाएंगे, तो सॉइल बाइंडर भी खत्म हो जाएगा, तो इस वजह से भी जो है सॉइल इरोजन होता है। और सी ओरल क्वेश्चंस। द सॉइल रॉक स्काई इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ का सबसे ऊपरी लेयर कौन सा होता है, स्काई होता है, रॉक होता है सॉइल, ऑब्वियसली सॉइल। रिवर कुशी कास्ट हैवोक इन बिहार, असम, ओडिशा इन 2008, दैट्स विल बी इन बिहार। हैवी रेन काजेस डिफॉरेस्टेशन और फ्लड। तेज बारिश की वजह से क्या आता है, डिफॉरेस्टेशन होता है या फ्लड होता है, बाढ़ आती है। ओके।